अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीसरे हिस्से में मैं दोबारा हाज़िर हूँ। आसिफ शरीफ साहब का पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी, इसको मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक ज़रई अशातकार हूँ। यू कैन कॉल मी एन एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट। तो मेरी बात में इंशाल्लाह वज़न होगा, क्योंकि बात सच्ची है और लोगों को हज़म भी होती, समझ भी आती, कबूल भी करते हैं उसको। तो जी, बात हम कर रहे थे कि बेड को नंगा नहीं रखना, उसमें मल्चिंग करेंगे। मल्चिंग के फिर बहुत सारे आगे फ़ायदे हैं। मल्चिंग जो है ना, दर्जा हरारत और अच्छा माहौल देती है इसको। जो खुर्दबीनी हयात है ज़मीन के अंदर होती है, पौधों को ये मुतवाज़िन ग़िज़ा फ़राहम करने का सबब बनती है। अच्छा जी, जब साज़गार माहौल मिल गया, इसने जो हमारी सारी खुर्दबीनी हयात है, बड़े जरासीम जो हैं, ये अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया, मिट्टी के अंदर वो सारी ग़िज़ाइयत, वो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, मादनियात रखी हुई जो इंसान को चाहिए होते हैं। अब ये जो जरासीम हैं, ये सारे के सारे अज़्ज़ा को जड़ों के ज़रिए पौधे को देते हैं। अच्छा, इनको भी फ़ायदा हो रहा था, ये पौधे से ग्लूकोज लेते हैं जड़ों से उनकी ना, तो ये एक बाहमी निज़ाम बन जाता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। कुदरत हमारे लिए काम कर रही होती है, हम इसको करने नहीं देते काम। हमें ये बातें पता नहीं, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता। अब मुझे नहीं पता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों को पता है या नहीं, या उनकी कुछ और सियासी मजबूरी हैं, डिप्लोमेटिक रीजंस हैं, वो नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते। बहरहाल हमें जो चीज़ पता चलती है, हमने आप तक पहुँचानी है। इसको एक सदका जारिया समझते हुए और जिहाद समझते हुए अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी दे और किसान को खुशहाल ज़िंदगी मुयसर हो। आज का किसान बहुत पिसा हुआ है, इस पर भी बात कर लेंगे। फ़िलहाल इस तरीक़ाकार को समझने की कोशिश करते हैं कि जब पौधे को मुतवाज़िन ग़िज़ा मिलना शुरू हो जाएगी, एक बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है ये। जैसे वालदा होती है घर में, वो रोटी पका के देती है, पूछती कितनी खानी आपने, कम पेश हो तो फिर उसको एडजस्ट करती है, ज़्यादा हो तो बचा के रखती, संभालती, यानी घराने को वो चलाती है। होम इकनॉमिक्स बजट में, विद इन द बजट उसने सारा मैनेज करना होता है। इसी तरह ये जो जरासीम हैं, ये पौधे को मुतवाज़िन ग़िज़ा देते हैं। मुतवाज़िन ग़िज़ा मिलने से पौधा ताकतवर होगा, उसमें क़ुव्वत मुदाफ़िअत ज़्यादा होगी। क़ुव्वत मुदाफ़िअत ज़्यादा होगी, उसमें बीमारियाँ नहीं आएंगी। बीमारियाँ नहीं आएंगी तो आपको जहरीले स्प्रे नहीं करने पड़ेंगे, आप जहर और गंद खिलाने से बच जाएंगे लोगों को। ये एक हमारे ईमान का हिस्सा भी है। जो चीज़ हम बाहर भेजते हैं वापस भी आती है। कायनात 5-6 सूरों पर चल रही होती है, जो भेजते हैं वो वापस आता है। अच्छा करेंगे अच्छा होगा, बुरा करेंगे बुरा होगा। मैं बीमारी बेचूंगा लोगों को, मैं अपने लिए तो गंदम अच्छी बना लूँ, लेकिन बाकियों को यूरिया वाली खिला दूँ कि डॉलर मेरी जेब में आ जाए, 70 मन फसल हो जाए। तो ये सारी गलत प्रैक्टिस है, इसको ख़त्म होना चाहिए। हम इसको निगेट करते हैं और हम इससे नफ़रत करते हैं कि जहरीले काम किए जाएँ। ये चंद हज़ार लोगों को के फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन 25 करोड़ इंसानों की सेहत और दीन ईमान का कबाड़ा हो रहा है, और इसमें किसान को फ़ायदा भी नहीं होता। मज़े की बात है, सारी जद्दोजहद करने के बाद उसको 40-45 मन गंदम मिलती है। खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि वो अपने अखराजात भी पूरे नहीं कर पाता, माइनस में जा रहा होता है, मनफी उसको बचत हो रही होती है। बचत क्या कहना चाहिए, नुकसान हो रहा होता है। तो बात यह है कि हमने इसको, इस निज़ाम को, एक गरीब जाहिल काश्तकार को भी ये बताने का भाई ये कुदरती निज़ाम काश्तकारी की तरफ आ जाओ, तुम्हारी जान आसान हो जाएगी। सिर्फ पानी के साथ काश्तकारी करते हैं, हमको चीज़ भी नहीं बेचते हैं। आपको कुदरती खाद भी बना के डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ख़रीद के डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गोबर से भी बचत हो जाती है आपको। चलें जी, बात हो रही थी कि मुतवाज़िन ग़िज़ा जब मिल जाती है तो पौधा फिर परवान चढ़ता है, उसको स्प्रे नहीं करना पड़ता, बीमारियाँ नहीं आती। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, वो कहते हैं आसिफ शरीफ साहब कि कुदरत को अपना काम करने दीजिए, आपके लिए, किसान के लिए। कुदरत बैठी है काम करने के लिए। उनकी नज़र में कोई जड़ी बूटी नहीं होती गैर ज़रूरी। वो कहते हैं कि जब आप इतनी ज़मीन को मुर्दा कर देंगे तो वहाँ अल्लाह ताला कोई जड़ी बूटी उगा देगा ताकि ज़मीन में कुछ नमी रह जाए, कोई ज़मीन नरम रहे। हमने ज़मीन को मुर्दा और सख्त कर दिया। ये सारा ये परेशानी की बात है, ये वाली बात। तो जी, इस निज़ाम में पानी की बहुत बचत होती है। आप 1 एकड़ का पानी 8 एकड़ को दे सकते हैं, यानी 8वां हिस्सा। और जब आप इसके ऊपर मल्चिंग कर लेते हैं तो और भी खर्चा कम आता है पानी का। ये ड्रिप इरीगेशन से भी कम है, आपको वो सारी इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ती, आपको ट्यूबें नहीं लगानी पड़ती, आपको लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़ते, उनकी मेंटेनेंस रखवाली टेंशन फ्री हो जाते हैं आपको कम से कम पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, ड्रिप इरीगेशन से भी कम। तो ये मेरे ज़हीन पढ़े लिखे काश्तकार हैं,
इस चीज़ को समझें कि कुदरती निज़ाम काश्तकारी में जिसमें हम रेस बेड बनाते हैं, उसके ऊपर मल्चिंग करते हैं, फिर हम इसको सिर्फ वतर वाला पानी देते हैं और इससे बहुत आसानी होने वाली है। ठीक है जी, आज की ये वाली किस्त यहाँ तक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।